हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी नोट्स ऑफ बायो। आज हम एनिमल बिहेवियर का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज़ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। इसमें हम होमिंग, टेरिटोरियलिटी एंड डिस्पर्सल को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि इससे पहले लर्नड बिहेवियर को हमने डिस्कस किया था, उसके टाइप्स भी अच्छे से देखे थे, लेकिन टाइप्स को एक्सप्लेन करना वहाँ पे पेंडिंग रह गया था और मैंने आपको बोला था कि उस वीडियो को अच्छे से सपोर्ट दीजिएगा ताकि हम उसको कंटिन्यू कर सके। बट व्हाट आई गॉट टू सी, उस पर ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं शो किया गया है। लेट मी टेल यू, अगर आपको लर्नड बिहेवियर के टाइप्स चाहिए, यू कैन वॉच दैट वीडियो, शो योर सपोर्ट, कमेंट, लाइक सब कुछ कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है उसकी इन्फॉर्मेशन रहे। एंड कमेंट कर दीजिएगा कि वो सीरीज़ आपको कंटिन्यू चाहिए, बिकॉज इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम टू मेक क्वालिटी कंटेंट फॉर यू। और अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी मोटिवेशन मिलेगा ताकि और ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी मटेरियल आप तक पहुँचे और ज़्यादा अच्छा क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुँचे। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक, दैट इज़ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर, जिसमें होमिंग आता है। Homing is the ability of certain animals to return to a given place when displaced from it, often over great distances. Simply homing का मतलब क्या होता है? ये ability होती है, ये क्षमता होती है एक एनिमल के पास ताकि वो रिटर्न करे, वो वापस जाए जहाँ से वो आया है, ठीक है। रिटर्न टू a given place when displaced from it. Okay. The major navigational clues used by homing animals seem to be the same as those used in migration. माइग्रेशन का भी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही क्लूज माइग्रेशन में एनिमल्स यूज़ करते हैं, वैसे ही इस होमिंग में, ये नेविगेशन है एक टाइप की, इसमें क्या करता है, इसमें वही क्लूज जो एनिमल है वो यूज़ करता है, जैसे कि सन एंगल, स्टार पैटर्न्स, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट्सेट्रा। बट होमिंग में अकर इन एनी कंपास डायरेक्शन एट एनी सीजन। लेकिन होमिंग कैसे हो सकता है? होमिंग के लिए कोई सा भी कंपास डायरेक्शन है उसको एनिमल यूज़ करेगा, या तो वो सन एंगल को यूज़ करेगा या स्टार पैटर्न को या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को। ज़रूरी नहीं है ये सारे कंपासेस को एनिमल यूज़ करे। एंड एट एनी सीज़न, ये होमिंग जो है कि किसी भी सीज़न पे एनिमल शो करता है। यूजुअली हम माइग्रेशन में क्या कहते हैं कि जो माइग्रेशन होती है वो कोई स्पेसिफिक सीज़न में एनिमल्स या बर्ड्स शो करते हैं, लेकिन होमिंग में क्या होता है, होमिंग किसी भी सीज़न पे हो सकती है। Most of the best known examples of strong homing ability are among birds, ठीक है। बर्ड्स की एग्जाम्पल है particularly racing और homing pigeons. So best example homing की क्या है? It's shown by homing pigeons. Seabirds, swallows, ये equal या better homing abilities इनके पास होती है। नॉन एवियन एनिमल्स के पास भी होमिंग एबिलिटीज़ होती है, जैसे कि सम स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड फिशेस, सी टर्टल्स विद यूनिक मैग्नेटिक फील्ड सिग्नेचर, and several species of salmon can navigate back to their spawning streams by using their olfactory senses. जैसे कि कुछ स्पीशीज़ सैल्मन की है जो कि एक फ़िश है, वो नेविगेट बैक, वो वापस पहुंच सकती है अपने स्पॉनिंग स्ट्रीम में, जहाँ पे वो पैदा हुई थी वहाँ पे वो वापस जा सकते हैं बाय यूजिंग देयर ऑल्फैक्टरी सेंसेस, अपने ऑल्फैक्टरी सेंसेस का यूज़ करके, मतलब स्मेल से वो पहुंच सकते हैं जहाँ पे वो पैदा हुए थे। नाउ कम्स टेरिटोरियलिटी। टेरिटोरियलिटी मतलब टेरिटोरियल बिहेवियर। Territorial behavior in zoology, the methods by which an animal or group of animals protects its territory from intruders. Simply अपनी territory, अपनी जगह को protect करना is territoriality. Territorial boundaries may be marked by sound, जैसे कि bird song, और scents. Scents का भी use करते हैं animals, जैसे कि pheromones, secreted by the skin gland of many mammals.
Territorial behavior may permit. It enables an animal to mate without interruption or to raise its young in an area where there will be little competition for food. It prevents overcrowding. इससे overcrowding नहीं होती है by maintaining an optimum distance among members of a population. Wolf packs maintain territories in which they hunt and live. जो वुल्व्स होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं ताकि वो अपनी टेरिटरी को मेंटेन कर सके जिसमें वो हंट करते हैं और रहते हैं. अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल डिस्पर्सल की. बायोलॉजिकल डिस्पर्सल क्या होता है? ये मूवमेंट होती है इंडिविजुअल्स की. इज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और प्रोपग्यूल्स जैसे कि सीड्स, स्पोर्स, लार्वा एट्सेट्रा दैट कैन लीड टू जीन फ्लो, जिसकी वजह से जीन फ्लो होता है. इसके दो काइंड्स है, नेटल डिस्पर्सल एंड ब्रीडिंग डिस्पर्सल. नेटल डिस्पर्सल क्या होता है? इज द मूवमेंट फ्रॉम बर्थ प्लेस. बर्थ प्लेस मतलब नेटल साइट, जहाँ पे एनिमल पैदा होता है वहाँ से वो मूव हो जाता है, मूवमेंट शो करता है टू फर्स्ट ब्रीडिंग साइट. कहाँ पे? जहाँ पे वो पहली ब्रीडिंग शो करे. An animal leaves its birthplace to find its first breeding site, place where organism reproduces. इसका पर्पस क्या है? Avoid inbreeding with parents, ताकि वो पेरेंट्स के साथ इनब्रीड ना कर सके, मतलब आपस में ही उनमें ब्रीडिंग ना शो हो जाए या सिबलिंग्स के साथ ब्रीडिंग ना शो हो जाए. ये रिड्यूस करता है कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज. एग्जाम्पल, a young male lion leaves his natal pride, जहाँ पे वो पैदा हुआ है, where he was born, and joins or takes over another pride to breed. उसके बाद हम बात करते हैं ब्रीडिंग डिस्पर्सल की. इज द मूवमेंट फ्रॉम वन ब्रीडिंग साइट टू अनदर. एक ब्रीडिंग साइट से दूसरी ब्रीडिंग साइट पे जाना, इसको हम ब्रीडिंग डिस्पर्सल कहते हैं. वो था नेटल डिस्पर्सल, अपनी बर्थ प्लेस से मूवमेंट शो करना. ब्रीडिंग डिस्पर्सल क्या है? एक ब्रीडिंग प्लेस से दूसरी ब्रीडिंग प्लेस पे मूवमेंट शो करना. An animal that has already bred in one site leaves that site for future attempts. पर्पस क्या है इस चीज़ का? If old site is poor, लो फूड है उसमें, प्रेडेशन रिस्क है, फेल्ड ब्रीडिंग, मूविंग में इम्प्रूव सक्सेस. एग्जाम्पल, a female bird nests in one tree this year, but next year she chose a different tree or territory. और एक एग्जाम्पल है इसमें, a male lion meets in one pride, gets displaced by rivals, then moves to another pride to continue breeding. It can happen many times in life. अब हम फेजेस की बात करते हैं. इसमें 3 फेजेस आते हैं. डिपार्चर मतलब लीविंग द नेटल और करंट साइट, डिपार्चर होना, ठीक है. दूसरा ट्रांसफ़र हो जाना, एंड तीसरा इज सेटलमेंट, फिर वहीं पे सेटल हो जाना. अब टाइप्स ऑफ डिस्पर्सल के 2 टाइप्स है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट और डेंसिटी डिपेंडेंट. डेंसिटी इंडिपेंडेंट को पैसिव कहते हैं. इट्स ड्रिवन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे कि विंड, वाटर एट्सेट्रा. कॉमन इन प्लांट, स्पोर्स, सम इनवर्टिब्रेट्स. डेंसिटी इंडिपेंडेंट इज पैसिव. अब देखिए कि जैसे जो प्लांट है उसको हवा आ गई, विंड आ गया और उसके स्पोर्स जो है वो डिस्प्लेस हो गए. अगर विंड नहीं होता तो स्पोर्स डिस्प्लेस नहीं होते, तो वहीं पे वो गिर जाते और वहीं पे नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती. लेकिन विंड की वजह से क्या हो गया? विंड की वजह से डिस्पर्सल हो गया, वो फैल गए और दूसरी जगह प्लांट की फॉर्मेशन हो गई. डेंसिटी डिपेंडेंट क्या है? ये एक्टिव है, मतलब मूवमेंट इज ट्रिगर्ड बाय लोकल पॉपुलेशन डेंसिटी. लोकल पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब लोकल पॉपुलेशन की वजह से मूवमेंट ट्रिगर हो गई, उसमें रिसोर्स कंपटीशन हो गया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया या कुछ हो गया, उसकी वजह से एक एनिमल ने मूवमेंट शो की, मतलब पॉपुलेशन की वजह से. इट्स कॉमन इन एनिमल्स. अब इम्पॉर्टेंस ऑफ डिस्पर्सल. इट प्रिवेंट्स ओवरक्राउडिंग एंड रिसोर्स डिप्लीशन. मतलब लॉन्ग डिस्पर्स होंगे तो एक ही जगह के रिसोर्सेज ख़त्म नहीं होंगे. इट्स ट्रू, इससे ओवरक्राउडिंग जो है वो प्रिवेंट होती है और रिसोर्स डिप्लीशन नहीं होती है.
अगर एक ही जगह पे जो प्लांट है वो पैदा होगा, वो फॉर्म होगा, तो वहाँ पे हो सकता है उसको प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। अब जो विंड की वजह से वो डिस्पर्स हो गया, फैल गया, उसको नई जगह मिली और वहाँ पे उसको कोई कंपटीशन नहीं मिला, तो वहाँ पे उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होंगी। इट प्रमोट्स जीन फ्लो, इट अवॉइड्स इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। मतलब जीन फ्लो का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर और मूवमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर थ्रू द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स ये मूव करने से जेनेटिक मटेरियल का मूवमेंट होना फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर इज जीन फ्लो। सो आज हमने 3 इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर पढ़े: होमिंग, टेरिटोरियलिटी एंड डिस्पर्सल। सो होमिंग, एबिलिटी ऑफ एनिमल्स टू रीच बैक टू देयर होम, ठीक है। टेरिटोरियलिटी मतलब अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना, मेंटेन करना, ठीक है। उसके बाद डिस्पर्सल, डिस्पर्स हो जाना एनिमल्स का या स्पोर्ट्स का या सीड्स का, ठीक है। So this was all about today's lecture. I hope you guys enjoy it and मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया। अगर आपको इसके नोट चाहिए आप ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज इट। अगर आपने एंजॉय किया प्लीज़ गिव अ थम्स अप and show your support to this channel to get the best quality material. Thank you very much.